बस ये वाला बच जाए, वो टूट जाए, मुझे इससे मतलब नहीं, मैम बस ये बच जाए। 2 मीटर कह रही हैं इस वाले कमरे को बच जाए मेरे, क्योंकि मेरे बच्चे कहाँ जाऊंगी लेके किराए पे। जो 13 सितंबर को पानी आया गोला में, उसमें मेरा घर पूरा बह गया सामान समेत। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, उन्हें मुझे घर से निकाल दिया है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सब टीम की मौजूदगी काठगोदाम में हम मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे। यहाँ पे लोगों ने जो अपने मकान हैं, दुकान है, खुद ही तोड़ने हैं वो शुरू कर दिए हैं। ये पूरी जो कार्रवाई है लोगों की ओर से परसों से स्टार्ट की गई है। फिलहाल लोगों में रोष है, दुख है, क्योंकि उनकी ओर से जो जानकारी सामने आई है कि केवल 2 मीटर की छूट मांगी गई थी कि जो 2 मीटर है वो थोड़ा कम कर दे, जिससे थोड़ी राहत इन लोगों को मिले, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की राहत इनको नहीं दी गई है। फिलहाल कुछ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, नाम? मेरा हिमांशु बोरा नाम है। आपकी संपत्ति ये वाली है? मेरी संपत्ति यहाँ से वहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है। हाँ हाँ, आगे तक? जी मैम, मेरा इसमें होम स्टे था जो गवर्नमेंट से अप्रूव था, गवर्नमेंट से अप्रूव था। उसमें मतलब हमारे ये सर हैं जिनको इतनी असुविधा हुई है इतने 3 दिन में। देखिए ऐसा ना, ये गवर्नमेंट की दीवार बनी है, दिखा दीजिए। बाउंड्री वॉल, जी जी, ये बाउंड्री वॉल बनी है। बाउंड्री वॉल यहाँ सेंटर से 9.25 मीटर पे है। अब इन्होंने कहा है कि हम आपका 12 मीटर लेंगे, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो हम 15 मीटर ले लेंगे। अच्छा, मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं लेंगे, अगर आप विरोध करोगे तो फिर आपको 15 लेंगे। हाँ, तो नीचे चौराहे से भी, आप मेन चौराहे से भी अगर आप स्टार्ट करोगे, मेन चौराहे से भी स्टार्ट करोगे तो 10 मीटर से ऊपर का नहीं है। 10 मीटर यहाँ से भी दीवार नहीं बनी है, लेकिन हमारे वहाँ 12 मीटर अंदर चले गए। कहना ये है कि आप अगर विरोध चले देंगे। अच्छा, यही कारण है कि व्यापारियों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसी बातें सामने आई थी कि यदि तो फिर आपसे पैसा उसका लिया जाएगा, यदि वो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है, भविष्य हमारा तो कोई उज्ज्वल है नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम अपना खुद तोड़ रहे हैं, खुद अपनी कर रहे हैं। सरकार से मांग है, प्रशासन से, शासन से मांग है कि 2 मीटर का कंपल्सेशन मिल जाए। जो ये दीवार बनी है इसी के अकॉर्डिंग हमको रहने दिया जाए बस। इसी दुकान के सिरे से आप उतना ही इसी बाउंड्री वॉल के हिसाब से ही हमको जाने दिया जाए बस। जिस प्रकार से जो 2 मीटर की आप मांग कर रहे हैं कि केवल 2 मीटर की राहत है वो दी जाए, अधिकारियों से आपने बातचीत की थी इस संदर्भ में जो निशान लगाने आए थे? खुद बेकारी हैं, अधिकारी तो खुद बेकारी हैं, वो तो खुद तोड़वा देंगे बेफालतू में, खुद तोड़वा देंगे बेफालतू में। खाली कहने के दे रहे, वो उनने कहा तुमने करा क्यों ऐसा, तुम यहाँ पे तुमने मीडिया में बोला क्यों, वैसे तोड़वा देंगे। कौन बोला ऐसा? डीएम जी हैं हमारी, मैडम जी हैं हमारे यहाँ, बहुत नेक, बहुत अच्छी औरत है, बहुत नेक। यहाँ निशान तो एसडीएम साहब आए थे लगाने के लिए। तो डीएम अभी हमने अपनी मांग ना यहाँ पे प्रशासन के सामने रखी है। देखिए ये सब बातें नहीं है, ये रोष है, ये केवल एक रोष है। यदि किसी की संपत्ति जाती है तो इसको उतने ही गंभीरता से लेना बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रोष है व्यक्ति का, पूरे जीवन का कमाई जा रहा है, इसलिए केवल ये रोष है, उसको हम उस टाइम पे। अब बताइए कैसे हम तोड़ लें, हमें पता है ना, आंसू आते हैं क्या, किससे गए। काम कर रहे हैं। मैं इतना ही चाहूँगा, मैं प्रशासन से, शासन से इतना ही मांग करूँगा कि 2 मीटर जिस पे ये दीवार बनाई गई है, उस हिसाब से मेरी डिमांड इतनी है, मेरे को किसी से कोई रोष नहीं है। जो आप ये बातें बोल रहे हैं, जब निशान लगाने आए थे अधिकारियों से बोला? जितना शासन से, प्रशासन ने ये दीवार बनाई है, आप ये भाई इसकी वीडियो आप देखिए, बनाइए ना, जितनी ये बनाई गई है इसी के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि संपत्ति ले ली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने बात अधिकारी से कही है कभी या कही है, किससे कही है?
ये मैडम डीएम मैम से कही है जी। क्या सामने से क्या रिस्पॉन्स आया? इतना रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन वो इतना कह सकता हूँ बहुत लविंग है, बहुत हमारी बहन के समान है वो। मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देंगी। उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ नहीं है, मतलब ही नहीं हुआ उम्मीद, हमें उम्मीद नहीं है डीएम मैम से। चलिए कोई बात नहीं। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, सच बोलना चाहिए यार। लोकतंत्र है, विरोध रख सकते हैं। कोई यहाँ पे तानाशाह नहीं है, यदि आप किसी के खिलाफ बोलते हो तो कोई कार्रवाई हो जाए। लविंग बर्ड नहीं है। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि वो हमारी बहन है, वो हमारी सुन सकती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हमको 2 मीटर का जितने पे रोड बनी है, इसी रोड के अकॉर्डिंग अगर वो हमको कंपल्सेशन दे दे, राहत नहीं, फिर वो यहाँ की ये सोचिए कि मतलब मिस ऐश्वर्या हो जाएंगी, हमारी बहन ऐसी हो जाएगी, लविंग बर्ड हो जाएगी। वो डीएम नहीं, हमारे लिए बहुत लविंग बर्ड हो जाएगी, इतना कह सकते हैं। इस प्रकार से आपने एक व्यक्ति की बातचीत सुनी थी और मेरे ठीक सामने भी लगातार जो दुकानें हैं वो टूट रही हैं और कुछ के आवास है, कुछ की दुकान है। लेकिन जानकारी है कि फ़िलहाल यहाँ पे जो एक जिस मकान के बाहर हम मौजूद हैं, जो ये दुकान है, इनसे हमने पहले भी बातचीत की थी और इनका पूरा मकान जा रहा है, क्योंकि जो प्रशासन 12 मीटर ले रहा है, इनकी जो दुकान सहित घर की लंबाई 8 मीटर है। ऐसे में पूरा जो घर है इनका इसकी जद में आ रहा है। अभी भी 2 मीटर की जो राहत की मांग कुछ लोग कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं क्या इनको कुछ राहत इसमें मिलेगी या नहीं। नमस्कार मैम, इससे पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, 2 मीटर की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है राहत मिलेगी 2 मीटर में कुछ आपको? हमको क्या राहत मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। हमारा तो 8 मीटर में ही जा रहा है, जब तो 9 मीटर में भी नहीं होगा तो हमें क्या राहत मिलेगी। इनका है ये सामने, इनका भी जा रहा है, बस हमें कोई राहत नहीं है वैसे 2 मीटर में। जिस प्रकार से जो प्रशासन ने बोल दिया कि यदि आप या तो खुद तोड़ लीजिए, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर हम उसका भी कहीं ना कहीं पैसा जो कार्रवाई में आएगा वो लेंगे। जानकारी किस प्रकार की? हमें नहीं है। प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया कि 12-15 दिन में खुद तोड़ लें, नहीं तो यदि हम कार्रवाई करते तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा भी हमें कुछ नहीं मालूम है, हमारे पास है ही कौन इधर उधर निकलने वाला। आप जैसे कार्रवाई चल रही, तमाम लोग अपने जो मकान है, दुकान है, वो तोड़ रहे हैं, क्या सोचा है आपने? बैक स्टेप लेंगी या मांग करेंगी? हमारे सर पे तो कोई भी नहीं, हम क्या मांग करें और क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए नाम। मेरा नाम गीता। आपका भी जा रहा है? कौन सा मकान है आपका? कितना जा रहा है आपका? मेरा भी इतना ही जा रहा है, 12 मेरा पूरा ही जा रहा है, मतलब पूरा मकान जा रहा है। क्या जिस प्रकार से पूरा होकर मकान जा रहा है, अभी भी 2 मीटर की मांग लोग कर रहे हैं, राहत तो कुछ 2 मीटर में आपको मिलेगी नहीं, तो खुद तोड़ लेंगी? खुद ही तोड़ रहे हैं मैम, हम तो खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही लेबर लगा रखे हैं, खुद ही बच्चे कर रहे हैं। मेरी तो बेटियाँ हैं, बेटा भी नहीं। अब कहाँ रहेंगे आप? कुछ ऐसा कागज वगैरह तो नहीं है? कभी सोचा था ऐसा होगा इतनी जल्दी? कहीं ना कहीं दुख बहुत है, क्योंकि सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10-15 साल इनको हुए हैं, 60-70 सालों से रह रहे। किसी को अनुमान नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। मेरी छोटी बेटी है तो चल भी नहीं पाती है, बड़ी परेशानी, इसको पैर में भी प्रॉब्लम है। और एक बेटी की मैंने शादी कर दी, 3 बेटियां हैं मेरी, और बेटा भी नहीं है मेरा, तो हमें तो खुद ही तोड़ना पड़ रहा है। अगला कहाँ रहने का वैसे आपके व्यक्तिगत रूप से, क्या कहाँ रहने का? दिखाइए, आइए दिखा दो। आधा तो टूट गया है, हमारा नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? अच्छा मैम, आ जाए अंदर। हाँ मैम आ जाइए, कोई नहीं है।
मैम ये सारा सामान हमने ऐसे सेट कर रखा है ना, इसके अंदर हमने किराए पर घर ले रखा है, किराए पे जाएंगे। अच्छा तस्वीरें हाँ कुछ ही लाइट जला रहा हूँ, ये सब किराए पर रखा है हमने, अब किराए पे जाएंगे हम। किराए पे मकान खरीद व्यवस्था नहीं करी? किराए पे रखा, मतलब कमरा ले रखा अभी, जाएंगे मतलब सामान निकालने का भी वो नहीं है ना, रास्ता यहाँ से सारा बंद है ना, तो जब रोड खाली होगी तो फिर हम किराए पे चले जाएंगे। बेहद दुखद तस्वीरें। हालांकि गाड़ी कमाई यही लगी है लोगों की, कहीं बनाया नहीं, कभी ऐसा था ही नहीं यहाँ पर टूटेगा, ऐसा कोई पता नहीं था कभी किसी को भी। इसमें भी बच जाता ना तो मेरी बेटियां हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? ये वाला भी आधा जा रहा है, इतना पूरा जा रहा है, अब मैं इसमें इतने में आधे में कैसे रहेंगे बच्चे? कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ मैं, मेरी शादी को 24 साल हो गए, 3 बेटियां ही हैं, मेरा बेटा भी नहीं है। जिस प्रकार से मैं बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि नज़ूल की भूमि है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रही है, तमाम जगह निशान लग रहे हैं। नहीं मैं सोच रही कि तोड़ दें, लेकिन इतना है कि मतलब इसमें जो जा रहा है ना वो चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये इस वाले को रोक दे बस, क्योंकि मेरे बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊंगी लड़कियों को? कितने मीटर आपको चाहिए कि आप बच जाए तो मेरा बच बस ये वाला बच जाए, वो टूट जाए, मुझे इससे मतलब नहीं मैम, बस ये बच जाए। 2 मीटर कह रही हैं इस वाले कमरे को बच जाए मेरे, क्योंकि मेरे बच्चे कहाँ जाऊंगी लेके किराए पे? 2 मीटर में हो जाएगा, 2 मीटर में हो जाए। मैम आदमी भी मेरा दुकानों में ऐसी झाड़ू पोछे का काम करता, कोई नौकरी नहीं हमारे पास। बच्चे स्कूल भी जाती होंगी बच्चे? ये 10th में पढ़ती है बेटी। रोड से यहाँ तक 10 होगा इनका, 2 मीटर में बच जाएगा इनका, थोड़ा सा 2 मीटर की छूट मिल जाए बस। बस मैम ये है कि मेरे को ये कमरे का बच जाए तो मैं बेटियों को किराए पे कब तक रखूंगी मैम? इतने पैसे थोड़ी हमारे पास, इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं हमारी। इतना अचानक होगा कभी लगा था आप मैम लोगों को? अचानक ही हो गया, अभी सारा सामान हमने ऐसे रखा, कुछ पता ही नहीं, सारा घर ऐसे बिखरा पड़ा है मेरा। आधा सामान हमने वहाँ, रात को सोने की जगह नहीं, खाना पकाने की जगह नहीं, घर में ऐसे ही फैला पड़ा है घर। अभी आ रही हूँ मैं, सुबह से गई हूँ ड्यूटी से, कुछ भी नहीं है घर में। बेटी है, इसको स्कूल तक नहीं भेज रखा कि रास्ता ख़राब है, वो चल नहीं पाती, उसकी पैर में प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल भी नहीं भेज रही, कहीं चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, घर में कोई है ही नहीं। जिस प्रकार से आपने बातचीत सुनी है, तस्वीरें बेहद दुखद हैं। हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है कि 10-15 दिन में खुद तोड़ लें, नहीं तो वो तोड़ेंगे और फिर उसका भी जो कार्रवाई का जो भी खर्च होगा प्रशासन की ओर से लिया जाएगा। काफ़ी सख्त रुख प्रशासन ने अपनाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग अभी 2 मीटर की मांग करेंगे। 2 मीटर बचा ले तो थोड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिल सकती है। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोगों की आप बातचीत सुन रहे हैं, सभी का यही हाल है। जो लोग केवल 2 मीटर की बात कर रहे हैं, इस संबंध में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और तस्वीरें फिर से मैं आपको अंत में दिखा दूं किस प्रकार से काठगोदाम में जो लोग हैं अपने दुकान, मकान, आवास कुछ तोड़। दिखा दीजिए, चलिए दिखा दीजिए। चलिए महिला के साथ चलते हैं, इनके ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हैं। काफ़ी देर से कहीं ना कहीं लोगों के घरों में जाके भी तस्वीरें महिला दिखा रही हैं। सीधे वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको बातें लोगों की बताते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बात बताई थी, महिला एक व्यक्ति से बात कराने की इच्छा जाहिर करी थी और हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं। शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर हैं और भावुक बेहद हैं, क्योंकि पूरा मकान इनकी जद में आ रहा है और ऐसे में कहाँ जाएंगे इसको लेकर बड़ा सवाल है। और वही चिंता इन सभी के चेहरों में झलकती नज़र आ रही। इससे पहले भी मैंने रिपोर्ट तैयार की थी, तमाम लोगों की बातचीत कराई थी। हमारा प्रयास केवल ये है कि यदि लोगों को लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो जेएजएन एक माध्यम बने और उनकी बात सुनी जाए। मैम, जिस प्रकार से पिछली दफ़ा भी हम यहाँ पे आए हुए थे, तमाम हमने लोगों से बातचीत करी थी, आपका जिक्र उस वक्त भी हुआ था, लेकिन किसी कारण हम आपसे बात करने नहीं आ पाए थे। नाम बताइए, कितना भूभाग जा रहा है और क्या लगा था इतनी जल्दी ये कार्रवाई होगी? नहीं मैम, ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी यहाँ कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए आप हल्द्वानी में 2-2.5 साल से केस चल रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता था यहाँ हमें सिर्फ 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा। हम कहाँ जाएँ बच्चों को लेके? वहाँ नहर पे मेरा घर था, अभी ये जो 13 सितंबर को पानी आया गोला में, उसमें मेरा घर पूरा बह गया सामान समेत। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है।
मैं यहाँ 5 साल से अपनी माँ के साथ ये दुकान में मेहनत कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अब ये भी जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके? ना मेरा घर है, ना कारोबार है, ना मेरे पास नौकरी है। हज़ारों बार सरकारी नौकरी के लिए मैंने फॉर्म भरे, मेरे सारे रद्द कर दिए गए। वहाँ इतनी घूस दी जा होती है कि हम गरीब को घूस का ही नहीं भर पाएंगे पैसा जो हम लोगों को नौकरी मिलेगी। सरकार हम विकलांगों के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये हमें पेंशन दी जाती है। आप बताएं, आज के महंगाई के दौर में 40 रुपये किलो आटा है। 2 बच्चों के साथ 50 रुपये में गुजारा कौन कर सकता है? जिस प्रकार से तमाम आप बातें कह रही हैं, जो बेदी में इस कार्रवाई की बात करूं तो प्रशासन बहुत सख्त रुख अख्तियार करा हुआ है। चाहे वो नजूल की भूमि पे जो कार्रवाई की जा रही है, कागजात आप लोगों के पास नहीं है। जिस प्रकार से यदि पुनर्वास की बात होती, यदि आपकी रजिस्ट्री वाली भूमि होती, ऐसे में पुनर्वास का भी अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार लोग अपने घर तोड़ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? कोई आपकी मांग या इतनी आपको राहत मिले, या आप क्या कुछ ऐसा चाहते हैं? मैम, हम तो चाहते हैं पहली बार तो पहले हमें राहत दी जाए। अगर राहत मिल भी जाती है, उसके बाद भी हमें कहीं इतना दे दिया जाए सरकार, हम विकलांगों के ऊपर तो कम से कम इतना रहम करे कि हम अपने बच्चों को कुछ करके पाल सके। कहीं हमें रहने के लिए छत दे दी जाए। कहीं मैं क्या चाहती हूँ, बहुत लोग यहाँ 2 मीटर की मांग कर रहे हैं, इससे अधिक अपनी बात रखिए। आप क्या चाहती हैं मांग आपकी? मैम, मैं तो चाहती हूँ मेरी दुकान अगर लेना है तो आप आधी ले लो, मैं आधी दुकान देने को तैयार हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आप 2 मीटर की राहत में तो मेरी ये इतना बच रहा है। बताएं आप, ये दीवार रख के मैं क्या करूँगी? इस दीवार को रख के मैं क्या करूँगी? क्या कमाऊँगी इस दीवार से? अच्छा, आप चाहती है कि आपकी आधी दुकान बचे और पुनर्वास से यदि आप वो सरकार दे सकती है तो पुनर्वास आपको दिया जाए। दे मेरे को, मेरी मदद करे जितनी कर सकती है। ठीक हो गया। इस प्रकार से तमाम लोगों की आपने बातचीत सुनी है। महिला से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की थी। कौन कहाँ रहते हैं? मैं खुद देख रहा हूँ, मेरा भी कोई नहीं। इसी से मैं तो अपना गुजारा कर रही हूँ। मैं इन बच्चों को देख रही हूँ इसी जगह से। मेरे सिर पे भी किसी का हाथ नहीं है। ये एक मैं ज़्यादातर सभी लोगों से भी ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये नजूल की भूमि है, कागज़ वगैरह नहीं है। जब आप लोग मकान बना रहे थे, दुकान बढ़ा रहे थे, कभी ख्याल नहीं आया कि कागजात नहीं है तो कभी भी हम पे गाज गिर सकती है? सुनो, इसका नक्शा लखनऊ, देहरादून और तुम्हारी के इलाहाबाद सारे में निकलवाया। ना ये रेलवे में थी जगह और ना तुम्हारी की कैनाल की थी ये जगह। ये जगह जो थी खाम की जगह थी, कभी किसी ज़माने में मिलिट्री वालों की जगह थी जो उनका यहाँ पर कोयला वोयला उतरता था। अच्छा। हमारी झाड़ियाँ थी, तमाम कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सारे मरे हुए सब यहीं पर होते थे। कुछ नहीं था, इतने मोटे झाड़ियाँ थी। हमने सब ने काट के यहाँ पे जब क्या कहते रहने का ठिकाना किया। 40 साल हो गए हमको यहाँ पर, 40 साल। कागज वगैरह हैं आपके? कागज तो नहीं है हमारे पास। हाउ टैक्स जब से जमा हुआ है वो है, वो हाउ टैक्स बराबर जा रहा है और नल का, पानी का और लाइट का बिल बराबर जा रहा है हमारा। अच्छा, ये तो वही पूरा जो बनभूलपुर रेलवे अतिक्रमण का मामला है, लगभग वैसा ही मैं बोलूँगी क्योंकि उनका भी हाउ टैक्स जाता है, बिजली पानी का बिल जाता है, लेकिन कागज़ वगैरह कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। लेकिन यहाँ पर कागज़ इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं महिला ने बोला था कि रेलवे अतिक्रमण का जिस प्रकार से मामला इतने सालों से अटका पड़ा है, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है? आप की जा रही है, थोड़ा टाइम दे, ठंडा है, बच्चों को लेके कहाँ सड़क पर बैठेंगे आप बताइए। थोड़ा समय दे दीजिए। थोड़ा समय दे दिया जाए, कम से कम ज़्यादा भी नहीं, 1 साल का हमें समय दे तो हम अपना कहीं ना कहीं ठिकाना कुछ करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक हो, इतनी जल्दी में हम क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक हो गया। ये लोग समय की मांग कर रहे हैं कि समय दिया जाए लगभग 1 साल, ताकि ये लोग अपनी व्यवस्था कर सके, क्योंकि काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र ये आता है। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल एक व्यक्ति मौजूद है, ये पैरालाइज है, हालांकि बोल ही थोड़ा कम सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि इनसे बात की जाए, सबकी बात रखी जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों से बातचीत कर सके, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग ही सभी लोगों को खोज के बात करने को लेके आ रहे हैं। सर, जिस प्रकार से कितना आपका घर जा रहा है, मकान जा रहा है? ये सामने वाला, ये स्टार मोबाइल रिपेयरिंग वाला। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे बहुत दिन हो गए। चलिए, हालांकि बातचीत करने को थोड़े से बुजुर्ग असहज हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि बात जितने लोगों से हम कर सकते हैं वो करें, लेकिन अभी
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, आगे भी रिपोर्ट लाते रहेंगे। फिलहाल सीधे बिना किसी देरी के किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके सामने मांग रखते हैं। जो उनकी मांग है कि 2 मीटर की राहत दी जाए, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है वो आप सुनिए। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी एसडीएम कोर्ट में मौजूद है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे कोई भी जो अधिकारी है वो मौजूद नहीं है, जिस कारण से उनसे बातचीत अभी संभव नहीं है। ऐसे में जल्द ही उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार से 2 मीटर की मांग वो कर रहे हैं, कुछ लोग समय की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सारी मांगे अपने माध्यम से उनके सामने रखेंगे ताकि अगर कुछ राहत मिल सकती है तो मिले। लेकिन इस प्रकार से मैं फिर से बोलूँगी, नजूल की भूमि है, कागजात नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? क्योंकि जिस प्रकार से समय की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम समय दिया गया है। लोगों का कहना है कि कम से कम 1 साल दिया जाए ताकि वो अपने पुनर्वास की व्यवस्था करे। ठंड का सीज़न है, कहाँ अपने परिवार को लेकर जाएंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, क्योंकि अभी हमारी बातचीत संभव नहीं हो पाई है और कल जिस प्रकार से रविवार है, सरकारी दफ्तर है, सारे बंद रहेंगे। तो परसों तक जल्द ही, जितना जल्दी हो सके, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो काठगोदाम के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये हुआ है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।